एक प्रेमिका ने होटल के तीसरी मंजिल पर आत्महत्या क्यों की और सबको क्यों मार रही है और होटल को हमेशा के लिए क्यों बंद कर दिया। तो कहानी की शुरुआत एक शापित एनवायरमेंट नामक होटल से शुरू होती है। दिया का होटल में काम पर जाने का पहला दिन है। जब उसने काम शुरू ही किया था तो एक बूढ़ी औरत ने दिया से कहा कि किसी भी हालत में तीसरी मंजिल पर मत जाना। दिया के पूछने पर बूढ़ी औरत ने बताया कि तीसरी मंजिल की मरम्मत चल रही है, लेकिन असलियत वैसी नहीं थी जैसी बूढ़ी औरत ने बताई थी। कुछ ही देर में दिया ने अपना दिन का काम शुरू किया, लेकिन जब वह एक कमरा साफ करने जा रही थी तभी उसे तीसरी मंजिल से कोई अजीब आवाज सुनाई दी। जिज्ञासा के चलते वह बूढ़ी औरत की बात भूल गई और अकेले ही तीसरी मंजिल पर चली गई। उसने दरवाजे पर कान लगाया तो उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, क्या कोई अंदर बंद है? उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा काफी मजबूती से बंद था। जब वो वापस जाने लगी तो दरवाजा अपने आप खुल गया। फिर वह अंदर चली गई। गलियारे में फफूंदी की बदबू फैली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ बहुत दिनों से किसी ने सफाई नहीं की। डरने के बजाय दिया ने तीसरी मंजिल की लाइट जलाई। वह आवाज का पीछा करते हुए आखिरी कमरे तक पहुंची। हालांकि अंदर किसी ने उसे जवाब नहीं दिया। दिया, जो अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई, उसने धीरे से दरवाजा धकेला। उसने केवल सफेद चमड़ी वाले एक व्यक्ति को आईने के सामने बैठे हुए देखा। उसने धीरे से दिया से 4 शब्द कहे। दिया को उनका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन उस व्यक्ति का चेहरा उसके मन में गहराई से छप गया। उसने इतना सफेद चेहरा पहले कभी नहीं देखा। घर आते ही दिया ने तीसरी मंजिल वाली बात अपनी बेटी को बताई। इन 2 दिनों में उसे और भी अजीब घटनाएं महसूस हुई। दिया को लगा कि यह सब तीसरी मंजिल के लोगों से जुड़ा हो सकता है। बेटी ने उसे ज्यादा सोचने से मना किया और प्रार्थना करने को कहा ताकि मन शांत हो जाए। लेकिन जैसे ही वह प्रार्थना कर रही थी, अचानक बाहर बीच चमकी और लाइटें झपकने लगी। शीशे से एक डरावना साया निकल आया। दिया को लगा उसके पीछे कुछ बहुत डरावना है। जब उसने हिम्मत करके पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। दिया डरती हुई अपने कमरे में आ गई। डर के मारे वह बिस्तर पर लेट गई और अपने ऊपर कंबल खींच लिया और सो गई। फिर दिया के कानों में वही 4 शब्द सुनाई दिए। उसने धीरे से कंबल हटाया, बहुत जोर से डरते हुए चिल्लाई। उधर चिल्लाने की आवाज उसकी बेटी के कानों में पहुंची। वह तुरंत बिस्तर से उठकर भागी और दरवाजा खोली। उसने देखा कि उसकी माँ दिया की खाल उतारी गई थी और वह मर चुकी। फिर उसकी बेटी ने भी जोर से चिल्लाई। 3 दिन बाद, क्योंकि यह होटल लीना के पिता का था, आज लीना को यह होटल विरासत में मिलना था। जब वह होटल पहुंची तो दादा दादी ने उसका स्वागत किया। वे होटल के पास ही रहते थे। होटल का जिम्मा संभालने से पहले दादी ने लीना से कहा कि तीसरी मंजिल के पास मत जाना, कारण वही था, मरम्मत चल रही है। लीना ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि रात में जब वह छत पर आई तो देखा कि तीसरी मंजिल की लाइट जल रही है। दादी ने तो कहा था कि वहाँ कोई नहीं रहता, फिर लाइटें कैसे जल रही हैं? जिज्ञासा में लीना अकेली तीसरी मंजिल पर जाने लगी। अंदर पहुँचते ही उसे डरावनी आवाज सुनाई। उसे लगा कोई अंदर फंसा है तो उसने हथौड़े से दरवाजा तोड़ा। जैसे ही लीना ने गलियारे की बत्ती जलाई, चमकती बत्तियां बेहद डरावनी लग रही थी। वह उस कमरे तक पहुंची जहां कोई नाम का बोर्ड नहीं था। लीना ने कमरे में आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आया। वह धीरे से दरवाजा खोली और अंदर चली गई तो उसने देखा एक सफेद कपड़ों में औरत आईने के सामने बैठी थी। उसने भी वही 4 शब्द कहे। लीना को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रही थी। फिर उसने भी धीरे से दरवाजा बंद करके चली आई। अगले दिन लीना अपनी बहन को स्कूल छोड़ने जा रही थी, तभी उसने गाड़ी के शीशे पर खून का निशान देखा। पहले तो उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, लेकिन जब वह लौटी तो निशान गायब था। दादी को जब पता चला कि लीना तीसरी मंजिल पर गई थी, उनका चेहरा बदल गया। दादी ने लीना को डांटते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था वहाँ मत जाना। उसी समय पेटर की अजीब मौत जल्द ही सामने आ गई। पुलिस ने इसे मुख्य जांच के रूप में लिया। लीना
लीना ने दो पुलिस अधिकारियों को दादी से पूछताछ करते हुए देखा। जब लीना ऊपर जाने वाली थी तो रिसेप्शन पर अचानक फोन की घंटी बजी। लीना ने फोन उठाया। नंबर 13 नंबर के कमरे का था। ग्राहक ने लीना से तौलिया भेजने के लिए कहा। जब लीना तौलिया लेकर गई तो ग्राहक नहा रहा था। उसने उसे पहले तौलिया बिस्तर पर रखने के लिए कहा। लीना ने तौलिया बिस्तर पर रख दिया। उसने पूछा, क्या आपको और कुछ चाहिए? लीना ने लंबे समय तक इंतजार किया और ग्राहक का कोई जवाब नहीं सुना। जब वह जाने वाली थी तो बाथरूम में अचानक चीखने की आवाज आई। लीना को लगा कि ग्राहक मुश्किल में है, इसलिए उसने विनम्रता से पूछा, सब ठीक है? लीना को किसी ने जवाब नहीं दिया। लीना ने अनजाने में बाथरूम का दरवाजा खोल दिया। लीना आश्चर्यचकित हो गई क्योंकि अंदर कोई नहीं था। कमरे में फोन की घंटी बजी। लीना बात करते हुए बहुत डर गई। लीना इतनी डर गई कि उसने फोन काट दिया। यह पुष्टि करने के लिए कि कमरे में कोई है या नहीं, लीना ने रिसेप्शन पर फोन किया। रिसेप्शन ने लीना को बताया कि कमरा नंबर 13 एक खाली कमरा है और अंदर कोई नहीं है। यह सुनकर लीना वहीं खड़ी रह गई। लीना सोचने लगी, अभी बाथरूम में कौन था? लीना बहुत डर गई। जब वह जाने वाली थी तो पर्दे के पीछे एक परछाई दिखी। लीना साफ देखना चाहती थी, लेकिन तभी कालीन अचानक हिल गया। लीना के सामने बेड बिस्तर सहित पलट गया। जल्दी से लीना बाहर आ गई और दरवाजा बंद कर लिया, लेकिन कमरे के अंदर से जोर जोर से आवाजें आने लगी। लीना अभी भी सदमे में थी। तभी उसका प्रेमी माइक वहां आया। लीना डरी हुई थी। माइक ने लीना को संभाला। लीना ने उसे बताया कि अभी क्या हुआ है। माइक साहस करके कमरे में चला गया, लेकिन अंदर खाली था। अब सबको पता चला कि होटल में कोई दुर्घटना हुई है। अब होटल के सारे कर्मचारी काम छोड़कर चले गए। लीना की दादी इस स्थिति को छिपा नहीं सकी और लीना को सच्चाई बताई। यह सब तीसरी मंजिल की वजह से था। 6 साल पहले लीना के पिता ने होटल बनवाया था। तब एक कामगार ने तीसरी मंजिल का कमरा खोला था। वहाँ एक सफेद चेहरा और लाल आंखों वाली औरत दिखी थी। 3 दिन बाद वह कामगार अजीब तरीके से मारा गया। इसके बाद एक तांत्रिक को ढूंढा गया, लेकिन तांत्रिक को अंदर एक भयानक रक्त महसूस हुआ। उसे कमरे को छूने की हिम्मत नहीं हुई। तांत्रिक ने सुझाव दिया कि इस कमरे को हमेशा के लिए बंद कर दो, पर गलती से एक और कर्मचारी ने वह दरवाजा फिर से खोल दिया और सांप फिर से शुरू हो गया। लीना ने ठान लिया कि वह तीसरी मंजिल को बंद रखेगी, लेकिन अगली सुबह उसकी बहन ने कहा कि उसने तीसरी मंजिल से रोने की आवाज सुनी है और वहाँ गई भी थी। लीना को अफसोस हुआ कि उसने पहले अपनी बहन को चेतावनी क्यों नहीं दी। समस्या का समाधान खोजने के लिए लीना और माइक दोनों तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने उन्हें बताया कि वह कुछ नहीं कर सकता जब तक उन्हें साप देने वाली आत्मा का नाम पता न हो। अब कुछ नहीं किया जा सकता। तांत्रिक ने उन्हें चेतावनी दी कि उनके पास केवल 3 दिन है। 3 दिन बाद वे भी पिछले कर्मचारियों की तरह मारे जाएंगे। लीना और उसकी बहन ने रात भर जानकारी खोजी और कई तरीके आजमाए, पर कुछ नहीं मिला। तीसरी मंजिल पर जलती हुई बत्ती को देखकर लीना को याद आया कि शायद तीसरी मंजिल पर ही रहस्य छिपा है। लीना अकेले जाना चाहती थी, लेकिन माइक और उसकी बहन भी पीछे पीछे चले गए। लीना ने कमरे का दरवाजा खोला। कमरे में डरावनी शांति थी। वे सब डर के बावजूद अंदर चले गए। बिस्तर के नीचे लीना को एक टूटी हुई चीनी मिट्टी की चीज मिली और उसमें एक फटा हुआ नोट था। लीना ने सोचा, शायद यह फटा हुआ नोट आत्मा से जुड़ा हो। तभी दीवार से अजीब आवाज आई। लीना ने आवाज का पीछा किया और देखा कि उसकी बहन अपने सिर से दीवार पर टक्कर मार रही है, जैसे किसी ने उसे काबू कर लिया हो। लीना ने तुरंत उसे आगे खींचा। कुछ अजीब सी आवाजें निकाल रही थी। लीना की बहन एक अजीब स्थिति में दीवार पर लटकी हुई थी और लीना के ऊपर कूद पड़ी। लीना जोर से चिल्लाई। माइक ये सब सुनकर अंदर भागा। लीना की बहन को खींचना चाहता था, लेकिन वह बहुत मजबूत थी। उसने माइक को वहीं फेंक दिया। जब लीना की बहन ने फिर से लीना को निशाना बनाया तो माइक ने उसकी पीठ पर वार किया और वह गिर गई। उसके बाद वह औरत फिर से प्रकट हुई। वही सफेद चमड़ी,
वही लाल आंखें, उसकी अपरिचित भाषा को सुनकर वे तीनों जल्दी से कमरे से निकल गए और घर आ गए। लीना को मिले नोट पर एंजल शब्द लिखा हुआ था। दोनों ने लंबे समय तक अध्ययन किया और अर्थ नहीं समझ पाए। दोनों ने अनुमान लगाया कि आत्मा शायद यही रहती थी। दोनों को चर्चा करते हुए सुनकर दादा दादी ने कुछ और नोट निकाले। सभी नोटों को जोड़ा तो पता चला कि यह एक प्रेम पत्र है जो लीना के पिता ने छोड़ा था। नोट पर दिए गए सुरागों के अनुसार वे एक गांव पहुंचे। जब लीना ने गांव के मुखिया को आत्मा की उपस्थिति के बारे में बताया तो मुखिया थोड़ा नाराज लगे और बिना कुछ कहे चले गए। मुखिया के जाने के बाद मुखिया की पत्नी ने चुपके से लीना और माइक को बताया कि उन्होंने जिस रूप का वर्णन किया है वह मुखिया की बेटी का है। उसका नाम मैनोर है। कई साल पहले मैनोर का जन्म यही हुआ था। अपनी विशेष उपस्थिति के कारण गांव वालों ने उसे भेदभाव का शिकार बनाया। कुछ लोग तो उसे शैतान भी मानते थे। जब वह 20 साल की थी तो उसने गांव छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं आई। जंगल में खोई हुई मैनोर अपनी दयालुता के कारण लीना के पिता से मिली। लीना के पिता मैनोर को होटल वापस ले आए। साथ रहने के कारण एक दूसरे में करीबियां बढ़ने लगी। एक दिन लीना के पिता जकार्ता गए। मैनोर ने लीना के पिता द्वारा भेजे गए पत्रों को बिस्तर के नीचे छिपा दिया। जकार्ता जाने के बाद से लीना के पिता कभी वापस नहीं आए। इंतजार करती हुई मैनोर को उसे ढूंढने के लिए जकार्ता जाना पड़ा। लेकिन जब उसने लीना के पिता को ढूंढा तो वह किसी और का पति बन चुका था। मैनोर इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। बाद में उसने होटल की तीसरी मंजिल पर जाकर आत्महत्या कर ली। आत्मा का नाम जानने के बाद वे लोग फिर से तांत्रिक के पास गए। तांत्रिक ने अपनी विशेष क्षमता का उपयोग करके आत्मा से बात करने की कोशिश की, पर आत्मा से बात नहीं कर पाया और अंत में आत्मा ने तांत्रिक को मार डाला। अब उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उसके बाद लीना और माइक वापस घर आ गए। जब परिवार मरने ही वाला था तो गलती से लीना की बहन को एक अपने पिता को छोड़ा हुआ पत्र मिला और छोटे से बक्से में उन्हें मैनोर के लिए छोड़ी गई सगाई की अंगूठी भी मिली। पता चला कि लीना के पिता ने मैनोर को नहीं छोड़ा था। वह जकार्ता काम करने नहीं बल्कि सगाई के लिए अंगूठी लेने गए थे। लेकिन वापस आते समय उनकी कार से दुर्घटना हो गई और उनकी याददाश्त भी चली गई। इसी कारण उन्होंने गलती से किसी और से शादी कर ली। जब उन्हें अपनी याददाश्त वापस आई और वह मैनोर को ढूंढने आए तो उन्हें पता चला कि उसने अपने कमरे में आत्महत्या कर ली है। लीना के पिता ने दुख के साथ मैनोर के अवशेषों को दफना दिया। उसके बाद वह गायब हो गए। सच्चाई जानने के बाद आत्मा के क्रोध को शांत करने के लिए माइक ने एक समाधान निकाला और कहा मैनोर की कब्र खोजनी पड़ेगी। उसके बाद लीना उसके पिता की अंगूठी लेकर आत्मा की कब्र को ढूंढने गए। हालांकि जब वे कब्र ढूंढ रहे थे तो आत्मा शायद उनका पीछा कर रही थी। लेकिन जब वे कब्र खोद रहे थे तो मैनोर की आत्मा ने माइक पर कब्जा कर लिया और उसने बेरहमी से लीना को मारा। अंतिम समय में लीना ने अंगूठी आगे बढ़ाई और मैनोर की कंकाल को पहना दिया। आत्मा ने सच्चाई देखी और शांत हो गई। माइक भी होश में आ गया और आत्मा वहां से चली गई। उन्हें लगा कि सांप खत्म हो गया है। लेकिन अगले दिन लीना ने माइक को रात के खाने के लिए जगाया। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि माइक को कमरे में मारकर उसकी खाल उतारी गई है। वह अभी भी उन लोगों से नफरत करती है जो उसे दर्द देते हैं। तीसरी मंजिल के कमरे में जाने वाले लोग अभी भी सांप से मरेंगे। मैनोर की आत्मा तभी रुकेगी जब उसे बुरा मानने वाले सभी लोग मारे जाएंगे। लेकिन उसके बाद मैनोर हमेशा के लिए उसी कमरे में रहेगी। आत्मा ने लीना को उनके पिता की वजह से छोड़ दिया। लीना ने होटल को हमेशा के लिए बंद कर दिया ताकि फिर से कोई उस कमरे में न जाए।